स्पीड मेकर मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम MTS 2022 जो कि मई 2023 में हुआ था, उसमें से 2 तारीख वाले मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 81:85 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो मान लेते हैं पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4π बड़ा वाला r² कैपिटल, और दूसरा है कितना, 4π स्मॉल r²। अब हम देखते हैं कि यहाँ से 4π कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, r² अनुपात ये स्मॉल r², इसका दे दिया कितना, 81:25 दे दिया है। और हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि r अनुपात r, बड़ा R अनुपात छोटा r पूछा जा रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट सिंपल सा पूछा जा रहा है। तो 81 और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9:5, जो कि ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में है कि 16,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपया है। वार्षिक ब्याज की दर हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि अंतर कितना है, 160 रुपया, और कितना पे, 16,000 पे। तो अगर हम देखें ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज में देखते हैं तो ये कितना, 1% के बराबर ये अंतर है। तो अब हम बाई ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कि किसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए 1% अंतर देता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 10% का अगर हम साधारण ब्याज ले 2 साल का तो 20% बनता है, और 10% का ही चक्रवृद्धि ब्याज ले अगर 2 वर्ष का तो 21% बनता है। यानी कि यहाँ पे हमें 1% का अंतर देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो कि x और y है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही है कि किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होता है वो 1 होता है। जैसे मान लेते हैं पहला अभाज्य संख्या 2 हमने लिया और दूसरा 3 लिया, तो इसका अगर महत्तम समापवर्तक देखा जाए तो क्या होगा, 1 होगा। यानी महत्तम समापवर्तक क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो उससे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है 1 के अलावा, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी 2 अभाज्य संख्या होगा उसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन, कमल और मनन की चाल का अनुपात यहाँ पे कितना है, 2, 3 और 4 है। तो अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर में वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। हमसे यहाँ पे बोल दिया है कि समान दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखने की है क्या, कि अगर जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, समान हो, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपस में उलट जाता है, इन्वर्स हो जाता है। यानी अगर वेलोसिटी का रेशियो दिया है तो उसका उल्टा टाइम हो जाएगा, टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो दिया है तो उसका उल्टा रेशियो जो हो जाएगा वो वेलोसिटी का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे वेलोसिटी का रेशियो दे दिया है 2, 3 और 4। अब इसका इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहला अगर निकालना है, ये मान लेते हैं कि ए था, ये बी था, ये अमन, कमल और मनन को हम ABC से डिनोट कर देते हैं। तो अगर ए का निकालना है, हमें क्या निकालना है, समय, तो ए का समय निकालना है तो पहले वाले को छोड़ के बाकी दोनों को हम गुना कर लेंगे आपस में, तो 4 3 12। फिर दूसरा वाला निकालना है तो इस दूसरे वाले को छोड़ के पहले और तीसरे को, यानी 2 और 4 को गुना करेंगे तो 8। उसी तरीके से अगर तीसरा वाला निकालना है तो तीसरे वाले को छोड़ के पहले और दूसरे को गुना करेंगे, जो कि 6। अब इसको फर्दर आगे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3, जो कि ऑप्शन 3 में इसका आंसर हो जाएगा।